जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2021 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, जितने इस समय एग्ज़ाम फॉर्म तो भरा जा चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम 14 फरवरी 2021 को है, वैलेंटाइन के दिन। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करिए आप लोग, अभी भी बहुत समय है। ठीक है, तो आज इसके हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आगे आईआईटी जैम प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, एक एक क्वेश्चन का डिटेल में हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक पहले हम बताएंगे, फिर बाद उस टॉपिक के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है वो सब हम बताएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, दूसरा है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक, तीसरा है वेक्टर कैलकुलस, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, इंटीग्रल कैलकुलस। ये आपके पास इतने टॉपिक है, 2 2 4 2 6 एक 7 टॉपिक आपको कवर करना है। ठीक है, टोटल 7 टॉपिक नहीं 7, इसके अंदर अभी सब टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है, आते हैं देखते हैं पहले बात सीक्वेंस और सीरीज में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, सीक्वेंस सीरीज एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पहला पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर ही आपको पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, रियल नंबर में सीक्वेंस और सीरीज पढ़ना है। ठीक है, दूसरा है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पढ़ना है। तीसरा बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक, फिर उसके बाद कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, फिर इसमें कॉची सीक्वेंस जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉची सीक्वेंस। ठीक, फिर एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस से। ठीक है, जब आप बाउंडेड कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सीख लेंगे तो ये भी आप कर लेंगे। कॉची सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बात मानिए तो इसके लिए एक बुक आती है एस के मापा जी की। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रियल नंबर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमको भी इसमें टेस्ट कन्वर्जेंस और सीरीज में हमको क्या क्या पढ़ना है। पॉजिटिव सीरीज जो हमारी जिसमें पॉजिटिव टर्म पढ़े हों उसमें कौन कौन से टेस्ट पढ़ने हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट ईयर का है, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, लेबनीज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, इसमें प्लस रहेगा, फिर माइनस वाला अल्टरनेटिंग सीरीज वाला उसमें लेबनीज टेस्ट अप्लाई होता है, वो पढ़ना है। ठीक, इसके बाद हमको पढ़ना है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में आ जाइए, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी। ठीक, फिर रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल, ये तो क्लास 12 में ये पढ़े होंगे। अब टू वेरिएबल में भी आपको मैक्सिमम मिनिमा जरूर पढ़ के जाइएगा, कम से कम टू वेरिएबल नहीं तो कम से कम 3 वेरिएबल तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 3 वेरिएबल का आपको मिलेगा थर्ड ईयर में। ठीक, टू वेरिएबल में आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशिबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा, मल्टीप्लायर देख लीजिएगा कैसे यूज होता है। ठीक, फिर उसके बाद होमोजीनियस फंक्शन ऑफ इंक्लूडिंग यूलर थ्योरम। अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं यूलर थ्योरम को, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिएगा, यूलर थ्योरम से क्वेश्चन आते हैं। यही ना होता है, एक्स डेवा एफ बाई डेवा एक्स प्लस वाई डेवा एफ बाई डेवा वाई बराबर। ठीक है, ठीक, यही यूलर थ्योरम है, यहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक, आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस पे। इंटीग्रल कैलकुलस में आपको क्या क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, पहला टॉपिक। दूसरा डिफिनिट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टीज आप क्लास 12 का एनसीईआरटी उठाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं डिफिनिट इंटीग्रल की सब याद कर लीजिएगा। ठीक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपको थर्ड ईयर में मिलेगा। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ पे आपको डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल में आपको डिरिचलेट एंड रिवल्यूज थ्योरम, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर के सेकंड बुक कैलकुलस में आपको मिलेगा डिरिचलेट एंड रिवल्यूज थ्योरम, इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी फर्स्ट ईयर में है। ठीक, कैलकुलेटिंग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेटिंग वॉल्यूम, यहाँ पे सरफेस एरिया आप लोग निकालना सीखेंगे इंटीग्रल की मदद से, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना सीखेंगे ट्रिपल इंटीग्रल की मदद से एंड उसका एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपको इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ना है। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़ना है, ये पूरा सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ठीक, सेकेंड बुक का। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म वाई डैश बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, इस टाइप का, डी वाई बाई डी एक्स प्लस प्लस एफ ऑफ एक्स वाई बराबर क्यू। ठीक है, पी एक्स
पी वाई बराबर क्यू, इस टाइप का। है तो लीनियर हुआ, होमोजीनियस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ये सब पढ़ लीजिएगा। बर्नौली इक्वेशन पढ़िएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आया ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीखना है, ठीक। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी सेकेंड चैप्टर है, ठीक, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सेपरेबल सोल्यूशन ना, ठीक। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कॉशी यूलर इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉशी यूलर इक्वेशन, और एक इंपॉर्टेंट ही है, इसको छोड़ के मत जाइएगा जरूर। देखिए कम ही पढ़िएगा, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको कवर करके जाइएगा, ठीक। अब इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा वेक्टर कैलकुलस में, आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेगा, अगर हम आपको बताएं तो इसमें कर्ल निकालना, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड छोड़ भी सकते हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये तीनों निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। स्केलर लाइन इंटीग्रल एंड वेक्टर लाइन इंटीग्रल, ये भी छोड़ सकते हैं आप। सरफेस स्केलर सरफेस इंटीग्रल, वेक्टर सरफेस इंटीग्रल, इसको छोड़िए, ये तीनों पढ़िए वेक्टर कैलकुलस में, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़िए ग्रीन गॉस स्टोक थ्योरम, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का, ग्रीन स्टोक एंड गॉस थ्योरम, दियर एप्लीकेशन, ये तीनों पढ़ के जाइएगा, ठीक। आते हैं ग्रुप थ्योरी पे। ग्रुप थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना है। ग्रुप थ्योरी में ग्रुप, सब ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, नॉन अबिलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, ठीक है, लैग्रेंजेस थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोसेंट ग्रुप, ये आपको पढ़ के जाना है ग्रुप थ्योरी में, ठीक। लीनियर अलजेब्रा में जो सेकेंड ईयर का टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा पेपर फर्स्ट, ठीक है, और मैट्रिसेस, ठीक, वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, बेसिस, डायमेंशन निकालना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑर्डर बेसिस, ठीक है, रेंज स्पेस एंड नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंसी कंडीशन, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये सब मैट्रिक्स का है, ठीक। कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़िएगा, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल एंड न्यूट्री मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक जितना भी होगा, डायगोनल आइडेंटिटी, ऑर्थोगोनल सिमेट्रिक, ये सब मैट्रिक्स आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये हमारा जो था, ये हमारा लीनियर अलजेब्रा, यहाँ पे मैट्रिसेस की बात हो गई। अब हम इसके बात करते हैं रियल एनालिसिस की बात। रियल एनालिसिस थर्ड ईयर का टॉपिक है, इसमें आप इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कनेक्टेड सेट, कंपैक्ट सेट, ठीक है, यहाँ से अगर इसको पढ़ लेंगे इतना तो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। पावर सीरीज इंक्लूडिंग टेलर एंड मैक्लॉरन, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, ये भी एक आता है, क्वेश्चन पूछ लेता है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, पावर सीरीज से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, ठीक, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ लेगा, ठीक है, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज, ठीक है। ये हमारा टोटल, ये सब पूरा हमारा किसका सिलेबस था, ये हमारा IIT जैम का सिलेबस था मैथमेटिक्स का, ठीक है। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं, इसमें से आप एक दो टॉपिक छोड़ के, अगर आप स्कूल टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं IIT जैम में, ठीक है। आपकी बार तो कट ऑफ गई थी OBC की 30 नंबर, ठीक है, और जनरल की 32 नंबर, ऐसी कोई कट ऑफ गई थी, ठीक है। पेपर आपकी बार थोड़ा इजी आया था, लेकिन अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो ये आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।